G7 समिट में मोदी की एंट्री के लिए सबसे भिड़ गए पीएम मार्क कार्नी। भारत की विपक्ष के उड़ गए होश। जी हाँ दोस्तों, जहां भारत का विपक्ष लगातार पीएम मोदी को कमजोर बताता आ रहा है, यहाँ बताता आ रहा है कि पीएम मोदी की प्रशंसा केवल भारतीय मीडिया में होती है। अब दोस्तों उन सभी के मुंह पर करारा तमाचा लगा है। क्या है पूरी खबर अपडेट, चलिए आपको एक बार पूरे विस्तार से बता देते हैं। G7 का मंच और पिछले कई सालों से भारत की मौजूदगी दुनिया भर को बताती रही है कि भारत भले ही G7 सम्मेलन का सदस्य न हो, लेकिन बावजूद इसके ग्रुप ऑफ 7 भारत के बिना कितना अधूरा है। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि कनाडा के साथ अब तक के सबसे बुरे दौर के रिश्तों के बावजूद कनाडा भारत को आमंत्रित कर रहा है G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण पत्र भेजा जा चुका है। पीएम मार्क कार्नी की तरफ से भेजा गया यह निमंत्रण इस समय कनाडा में लगातार सुर्खियों में है। कनाडा में अलग अलग तरीके से सवाल उठ रहे हैं। तीखे सवाल पीएम मार्क कार्नी से पूछे जा रहे थे। सवाल की पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जो लाइन भारत और कनाडा के बीच में ड्रॉ कर रहे थे, उस लाइन को अब कनाडा के प्रधानमंत्री क्यों मिटा रही है। इस सवाल के जवाब में पीएम मार्क कार्नी का जवाब सुनने लायक था। अपने जवाब से खालिस्तानी एजेंडे और कनाडा में भारत के प्रोपेगेंडा के खिलाफ जिस तरीके से जवाब मार्क कार्नी ने दिया, उसके बाद पूरा कनाडा दंग है। मार्क कार्नी ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि कुछ देशों का साथ होना जरूरी है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसलिए G7 सम्मेलन में भारत की मौजूदगी अनिवार्य थी। इतना ही नहीं, कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने तो खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच पर कोई टिप्पणी नहीं की। जस्टिन ट्रूडो के बिल्कुल विपरीत पीएम मार्क कार्नी का रवैया इस समय कनाडा के मीडिया को समझ नहीं आ रहा। मार्क कार्नी ने स्पष्ट किया कि कनाडा कानून के शासन का पालन करता है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से इस पर काम कर रही हैं। कार्नी से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि मोदी की हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भूमिका थी। इसके जवाब में कार्नी ने कहा कि कनाडा में एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है जो काफी आगे बढ़ चुकी है और उन कानूनी प्रक्रियाओं के संबंध में टिप्पणी करना उचित नहीं है। इतना काफी नहीं था, कार्नी ने G7 शिखर सम्मेलन में भारत को भेजे गए निमंत्रण को लेकर भी पूछे गए सवाल पर ऐसा जवाब दिया कि पत्रकार बस सुनते रह गए। कार्नी ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश और सप्लाई चेन का केंद्र है। इसलिए ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों पर चर्चा करने के लिए जारी जांच के बावजूद देश के नेता को आमंत्रित करना महत्वपूर्ण था। कार्नी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण दिया और इस संदर्भ में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी कनाडा जा रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बुलावे पर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.